अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशो खुरम रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अंडे और कोफ्ते का पुलाव। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और इसके लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं उसमें सबसे पहले ये कोफ्ते हैं। चिकन के कोफ्ते मैंने लिए हैं, ये मैंने ख़ुद घर में तैयार किए हैं और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, 2 टमाटर लिए मैंने और मसालों में ये धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला है, उसके बाद 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है। नमक और मिर्च जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लें। इसके अलावा 3 चीज़ें इसमें और जाएंगी। इसमें ये 2.5 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 प्याली ये छोटी जो है ये मैंने दही लिया है और 4 उबले हुए अंडे। ये हार्ड बॉयल करने हैं हमने, नरम नहीं रखने। चलते हैं रेसिपी की तरफ। और आखिर में सबसे मेन चीज़, ये 1.5 गिलास चावल मैंने लिए हैं और इनको मैंने भिगो दिया है, अभी मैंने इनको धोया नहीं है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया और अब मैं ये ऑयल इसके अंदर डालूँगी। ये 1 कप जो है वो ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये 1 मग आम जो हम जिसमें चाय पीते हैं वो मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब ये जो 2 प्याज बड़े साइज़ के मैंने आपको पहले दिखाए थे उनको मैंने चॉप कर लिया है इस चॉपर में अपनी आसानी के लिए, ताकि ये जल्दी से जो है इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये जल्दी भून जाए। तो बड़े साइज़ के जो प्याज होते हैं मोटा मोटा काटा हो तो वो जल्दी नरम नहीं होता, तो मैंने अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह से काटा है। माशाल्लाह हमारे प्याज जो हैं इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया था। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो प्याज है वो जल्दी जो है अपना कलर चेंज कर लेता है। और इसको बारीक करने का फ़ायदा है ये देखें कितनी जल्दी ये जो है भून गए हैं हमारे प्याज। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे प्याज जो हैं वो जल ना जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके बाद इसमें मैं ये 2.5 टेबलस्पून जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही ये साबुत गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये साबुत गरम मसाला जो है ये 2 टेबलस्पून था। थोड़ा सा पानी और मैं इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें ये 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये 2 टमाटर जो मैंने आपको बड़े साइज़ के दिखाए थे ये मैंने चॉप करके इसमें डाले हैं ताकि ये भी जल्दी गल जाए। अब मैं इसको भूनूंगी। मसाला हमारा भून गया। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसमें ये 1 प्याली दही डालूंगी, ये 1 प्याली, और इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। आपको मैं फिर बता रही हूँ कि जब भी आपने कोई वाइट चीज़, दही, क्रीम कुछ भी डालना है तो आपने फ्लेम जो है वो स्लो कर लेना है। कभी भी तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको नहीं भूनना।
जब ये थोड़ा सा भून जाए फिर आप बेशक फ्लेम तेज़ कर लें। हमारा जो दही, टमाटर और मसाला जो है वो अच्छी तरह भून गया। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल के उसको थोड़ा सा भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोफ्ते मैंने घर पे तैयार किए हैं और बनाना बहुत आसान है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इसकी रेसिपी भी डालूंगी। आप ये पुलाव जो है ये मटन के और बीफ के जो कोफ्ते होते हैं उनसे भी बना सकते हैं। आपने चम्मच इसमें ज़्यादा नहीं चलाना, बस हल्का सा इसको ऐसे घुमा के तो छोड़ देना ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूट ना जाए। कोफ्ते हमारे अच्छी तरह भुन गए। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी। मैंने 1.5 गिलास चावल लिए, तो ये वाला जो गिलास है स्टील का, मैंने इससे नापा है पानी। और ये थोड़ा सा पानी जो है ये मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। ये 2.5 गिलास नहीं है, ये 2.5 से कम है, यानी इसको आप 2.25 गिलास कह सकते हैं। अगर आप 1 गिलास चावल पका रहे हैं तो आपने 2 गिलास पानी डालना है। अगर 2 गिलास चावल हैं तो आपने 3 गिलास पानी डालना है। अगर आपके 3 गिलास पानी चावल हैं तो आपने 4 गिलास पानी डालना है, यानी 1 गिलास आपने एक्स्ट्रा डालना है। अब हम इसका नमक चख लेते हैं। थोड़ा सा नमक मैं इसमें और ऐड करूंगी। टीस्पून नमक है, यानी मैंने पहले 1 टेबल स्पून ऐड किया था, फिर ½ टी स्पून जो है वो मैंने और ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से नमक तेज़ या कम कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और मिर्च वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको बॉयल करूँगी ढक्कन दे के, उसके बाद हम इसमें चावल डालें। पानी हमारा बॉयल हो गया। अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर रही हूँ। ये कच्ची बासमती के चावल हैं और मैंने इनको 20 मिनट के लिए भिगोया था। तो 15 से 20 मिनट इनको भिगोना काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना भिगोएं। अब मैं फ्लेम तेज़ कर रही हूँ। जब हमारे चावल फूल के ऊपर आ जाएंगे और पानी हमारा कुछ कम हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्लेम को स्लो कर दूँगी। चावलों का पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब मैं ये ढक्कन इसके ऊपर ढक रही हूँ और इसको मैं 10 मिनट के लिए दम दूँगी। माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा कोफ्ता पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हमारा मज़ेदार सा अंडा कोफ्ता पुलाव बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।